हेलो एवरीवन। हमने क्रांतिकारी आंदोलन की इंट्रोडक्शन, काउजेज एंड एम्स, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स कर लिए हैं। आज हम करेंगे बेटा इसकी डेवलपमेंट की, रिवोलेंट्री मूवमेंट की जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हुआ था इसका इंडिया में एंड अनदर फॉरिजन में या वर्ल्ड में किस तरह से हुआ था इसका विकास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इसका क्रांतिकारी आंदोलन का विकास, कि जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो भारत में 2 चरणों में फैला हुआ था। फर्स्ट चरण था उसका 1900 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक, और सेकंड चरण था 1923 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक। जो प्रथम चरण के आंदोलन में 2 विचारधाराएं उत्पन्न हुई थी और उनके क्रियाकलापों के ही 2 केंद्र थे, परंतु जो नेता थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र आंदोलन करने के लिए भारतीय सेना तथा अंग्रेजों के विरोधी विदेशी ताकतों की मदद लेना चाहते थे। यह विचारधारा पंजाब एवं संयुक्त प्रांत में भी प्रचलित थी। दूसरी विचारधारा के अनुसार जो नेता है वो हिंसात्मक कार्यक्रमों द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य को नष्ट करना चाहते थे, और इस विचारधारा को बंगाल तथा महाराष्ट्र में भी समर्थन मिला था। इसमें है जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो किस तरह से भारत में फैला, सबसे पहले कौन से स्थान पर फैला। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है बंगाल, कि बंगाल में यह सबसे पहले क्रांति हुई थी कि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन के पश्चात यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ने लगी, और बंगाल में क्रांतिकारियों के जो प्रमुख नेता थे जैसे कि अरविंद घोष के छोटे भाई वीरेंद्र कुमार घोष तथा स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई भूपेंद्र नाथ दत्त थे। बंगाल के क्रांतिकारियों ने सर्वप्रथम मार्च 1903 ईस्वी में अनुशीलन समिति नामक संगठन की स्थापना की। वीरेंद्र कुमार घोष इस समिति के प्रमुख थे और कलकत्ता, ढाका, अन्य स्थानों पर भी समिति का गठन हुआ, संगठन की स्थापना हुई। और क्या इस समिति की जो शाखाएं थी वो 500 स्थापित की गई थी। इस समिति का गठन रूस तथा इटली की गुप्त क्रांतिकारी समितियों की तर्ज पर किया गया था। जो कि रूस और इटली की गुप्त क्रांतिकारी समितियां थी उनके आधार पर किया गया, उनकी तर्ज पर किया गया। बंगाल के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के मन में आतंक पैदा करने के लिए 1907 से 1914 ईस्वी के बीच कई अधिकारियों एवं मुखबिरों की हत्याएं की या हत्या करने का भी कई बार प्रयास भी किया, और 6 दिसंबर 1907 ईस्वी को मेदिनीपुर के निकट बंगाल के उप गवर्नर बैमफील्ड फुलर की गाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास किया। कुछ समय पश्चात ढाका के मजिस्ट्रेट एलन पर गोली चलाई गई, परंतु मजिस्ट्रेट मरा नहीं, सिर्फ घायल हो गया था। और 11 अप्रैल 1908 ईस्वी को चंद्रनगर के फ्रांसीसी मेयर को बम से उड़ाने का भी प्रयास किया गया। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को क्रांतिकारी खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने इस विश्वास के साथ एक बग्गी पर बम फेंका, इसमें बदनाम जज किंग्सफोर्ड होगा, परंतु गलती से इस घटना में बग्गी में बैठी श्रीमती कैनेडी और उसकी पुत्री की हत्या हो गई। परंतु जो प्रफुल्ल चाकी है उसने स्वयं को गोली मारकर अपनी हत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। दोनों ही युवा क्रांतिकारी बंगाल में अत्यधिक लोकप्रिय थे, अतः दोनों को प्रथम शहीदों के रूप में भी सम्मानित किया गया। इस घटना के बाद की जो पुलिस की जो पकड़ थी वो तेज हो गई, और पुलिस ने कलकत्ता के मालिकता इलाके में बम बनाने का कारखाना पकड़ लिया, और इस घटना में 39 प्रसिद्ध क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। हेमचंद्र दास, अरविंद घोष, वीरेंद्र घोष, देवदास है जो और बोस है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जो क्रांतिकारी भाइयों का साथ दिया, और यह मुकदमा अलीपुर बमकांड के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। विवाद की सुनवाई की अवधि में ही सरकारी जो साक्षी थे, सरकारी वकील और एक पुलिस अधिकारी की भी हत्या कर दी गई थी।
पुलिस ने इसके अतिरिक्त डाका षड्यंत्र केस और वारिसाल षड्यंत्र केस में भी अनेक युवाओं जिनमें कुछ निर्दोष भी थे, जिनको कड़ी सजाएं दी गई। इसी दौरान आत्मोन्नति समिति नामक एक दूसरा क्रांतिकारी संगठन भी मंगोल में काम कर रहा था और विपिन बिहारी गांगुली इसके प्रमुख थे। उन्होंने 1915 में बागा जतीन के साथ सशस्त्र विद्रोह में भाग लिया था। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने गुप्त समितियों पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें अवैध घोषित किया और क्रांतिकारी अदम्य साहस के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, आत्मोत्सर्ग के साथ कार्य करते रहे। फिर हमारा आता है महाराष्ट्र की जो संगठित क्रांतिकारी हैं, वो आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम महाराष्ट्र से हुआ था और दामोदर हरि चापेकर व बालकृष्ण हरि चापेकर जो भाई थे, वो उन्होंने सर्वप्रथम पूना में 1896 से 97 ईस्वी में व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। इस संगठन का जो उद्देश्य था वो देश के नवयुवकों को शारीरिक दृष्टि से हष्टपुष्ट बनाकर उनमें मातृभूमि के प्रति भक्ति भावना भरना था। इसके सदस्यों को हथियार चलाने, क्रांतिकारी सहायता बांटने और अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करने का भी कार्य सौंपा जाता था। 1857 ईस्वी में पूना में प्लेग फैलने के कारण जब सरकारी अधिकारियों ने जनता से दुर्व्यवहार किया तो नवयुवकों का खून खौल उठा था। परिणाम स्वरूप चापेकर भाइयों ने प्लेग कमीशन रेड एवं अधिकारी अरेस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी और चापेकर भाइयों को भड़काने का आरोप प्रसिद्ध उग्रवादी नेता तिलक पर लगाया गया, जिसको 18 मास की सजा भी कारावास की सजा मिली थी। 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर महाराष्ट्र के प्रमुख क्रांतिकारी थे। उन्होंने नासिक में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया और अभिनव भारत की जो शाखाएं थी वो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान व अन्य प्रदेशों में भी फैली थी। यूरोप में इस संस्था ने महत्वपूर्ण काम किया और यह संस्था युवकों को तलवार और लाठी चलाना भी सिखाते थे। शारीरिक संस्कृति पर विशेष बल दिया जाता था। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के बाद चले स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और वीर सावरकर ने पूना में विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। 1906 ईस्वी में वीर सावरकर लंदन चले गए और वहां जाकर श्यामजी कृष्ण से मिलकर क्रांतिकारी साहित्य और संदेश व हथियार गणेश सावरकर को बेचते भी रहे और साथ ही 1909 ईस्वी में उन्होंने पिस्तौलों का एक पार्सल गणेश सावरकर के पास भेजा, परंतु यह पुलिस के हाथ लगा क्योंकि गणेश सावरकर को पहले ही सम्राट के विरुद्ध युद्ध छोड़ने का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें है कि जो अंग्रेजी सरकार है ने इस कांड पर अभियोग चलाने वाले पूना के जो डिप्टी कलेक्टर हैं जैक्सन की 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को हत्या कर दी थी और अंग्रेजी सरकार ने इस कांड में शामिल होने के लिए 37 नवयुवकों पर मुकदमा भी चलाया था, जिसे नासिक षड्यंत्र केस कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा पंजाब कि पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रेरणा स्रोत सरदार अजीत सिंह थे। इनके अतिरिक्त लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, सूफी अम्बा प्रसाद, जो लाला चंद फलक थे, लाला पिंडी दास पंजाब के अग्रणी क्रांतिकारियों में से एक थे। पंजाब के क्रांतिकारियों ने अंजुमन ए मुहिबान ए वतन और भारत माता सोसाइटी जिसको कहा जाता है उसकी स्थापना की और यहाँ के क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारी साहित्य के प्रचार का भी महत्वपूर्ण जो है प्रभाव डाला। और क्या हुआ कि जो 1907 ईस्वी में अजीत सिंह भाई परमानंद और लाला सिंह ने भारत माता बुक एजेंसी भी खोल रखी थी। लालचंद फलक ने वंदे मातरम बुक एजेंसी तथा अजीत सिंह ने भी इन दोनों ने खोल रखी थी और इन्होंने जगह जगह लोगों को इकट्ठा किया, जोशीले भाषणों द्वारा जन जागृति लाने का भी प्रयास किया। सरकार ने भी कुछ कसर नहीं छोड़ी, सरकार ने सख्ती से काम लिया और लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह, पिंडी दास व अन्य क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया था और पिंडी दास को 5 वर्ष की सजा हुई तथा सरदार अजीत सिंह व लाला लाजपत राय को 6 महीने बाद छोड़ दिया गया और अजीत सिंह इसके पश्चात यूरोप चले गए थे और वहाँ वे गदरी कार्यकर्ताओं से मिलकर भारत को आज़ाद करवाने के प्रयास करने लगे।
नेक्स्ट है हमारा क्रांतिकारियों ने 23 दिसंबर 1912 को जब आपका वायसराय लॉर्ड हार्डिंग राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली बदलने पर राजधानी प्रवेश की रस्म पूरी करने के लिए हाथी पर सवार होकर जुलूस में चल रहे थे, तो तब क्रांतिकारियों ने उसके हाथी पर बम फेंका और वायसराय गंभीर रूप से घायल हुए और इस कांड में 13 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर जो दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया था। पंजाब के क्रांतिकारियों ने भी देहरादून स्थित वन अनुसंधान विभाग के कर्मचारी रास बिहारी बोस के साथ ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों से मिलकर सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई और इस योजना में जो सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का दल और मोतीलाल राय के नेतृत्व में यह योजना बनाई गई थी और फरवरी 1915 में विद्रोह आरंभ करने से पूर्व ही इसकी सूचना पुलिस को मिल गई और जिससे क्रांतिकारियों की योजना असफल हो गई। रास बिहारी बोस बचकर जापान चले गए थे। नेक्स्ट आपका संयुक्त प्रांत कि संयुक्त प्रांत में आगरा तथा बनारस क्रांतिकारियों के प्रसिद्ध केंद्र थे। सुंदरलाल था, सूरानाथ था, बहादुरी और आपका रास बिहारी बोस था आदि ने संयुक्त प्रांत के प्रमुख क्रांतिकारी थे ये। और रास बिहारी बोस ने पंजाब के क्रांतिकारियों से मिलकर दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग बम फेंका। नेक्स्ट आपका अन्य क्षेत्र में आता है आपका मद्रास और राजस्थान, जिसमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार भी आता है। मद्रास में क्या है कि मद्रास में क्रांतिकारियों का कोई खास वर्ग नहीं था, परंतु 1907 में विपिन चंद्र पाल की गिरफ्तारी के समय ऐसी भावना का जागरण हुआ जो सुब्रमण्यम शिवा तथा चिदंबरम पिल्ले ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके इसकी शुरुआत की। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में तिन्नेवली में उपद्रव हो गए। भीड़ ने सरकारी भवनों को जला डाला व पुलिस स्टेशनों पर दावा बोल दिया। सरकार ने दमन का सहारा लिया और 27 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में क्रांतिकारी पुनः भड़क उठे और वाचियर ने 17 जून 1911 को तिन्नेवली के जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर आसे की हत्या कर दी और वाचियर ने आत्महत्या कर ली। इस घटना में 9 लोगों को सजा दी गई। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में भी बंगाल की तरह क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना हुई थी। अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारहट, राम गोपाल राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी थे। धीरे धीरे राजस्थान के कई भागों में क्रांतिकारी संगठन फैले और यहाँ ब्रिटिश भारत के क्रांतिकारियों को आश्रय मिलता था। केसरी सिंह और बारहट के पुत्र प्रताप सिंह ने अजमेर में अपनी गतिविधियाँ संचालित की। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा बिहार में पटना, देवघर, दुमका आदि भी क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र रहे थे। ये थे आपका भारत में क्रांतिकारियों के केंद्र।